क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पूरा जीवन, आपका शरीर, आपका मन, आपका प्रेम, आपका दुख बस एक अनंत यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है। क्या होगा अगर आपकी आत्मा अनंत जन्मों से भटक रही हो, कभी राजा के रूप में महलों में रह रही हो, कभी भिखारी के रूप में सड़कों पर, कभी योद्धा के रूप में युद्ध में, कभी स्त्री के रूप में प्रेम में, कभी पुरुष के रूप में कर्तव्य में, और हर जन्म में आपको वही कर्म दोहराने पड़ रहे हों। क्या होगा अगर आप एक ऐसे राजा हों जो अपनी रानी के प्रेम में इतना डूब जाएं कि वो रानी ही आपकी माया बन जाए और आप अनंत जन्मों तक उसके पीछे भटकते रहें? सुनने में किसी मैट्रिक्स या इन्फिनिटी वॉर जैसी साइंस फिक्शन कहानी लगती है ना? जहां आत्मा समय और जन्मों के चक्र में फांसी हुई है और जब जागती है तो समझ आता है कि सब माया है। लेकिन ये सिर्फ कल्पना नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक ऐसी गहन, प्रतीकात्मक, हृदय को छूने वाली और दिमाग हिला देने वाली कथा छिपी है जो ठीक इसी अनंत जन्मों के चक्र को जीवंत कर देती है। ये कथा है राजा पुरंजन की कथा, जहां पुरंजन यानी आत्मा अनंत जन्मों में भटकता है, माया यानी रानी के प्रेम में फंस जाता है और अंत में मुक्ति पाता है। ये कथा सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, ये हर जीव की कहानी है जो माया में फंसकर जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता है। आज हम इस कथा को बहुत विस्तार से सुनेंगे, हर दृश्य को इतना जीवंत बनाते हुए कि आप महसूस करेंगे जैसे आप पुरंजन के साथ उस नगरी में घूम रहे हैं, हर संवाद को इतना भावुक बनाते हुए कि आपका मन कांप उठे, हर विचार को इतनी गहराई से खोजते हुए कि आप समझ जाएं कि आपका जीवन भी इसी चक्र का हिस्सा है। चलिए धीरे धीरे बहुत गहराई से इस यात्रा पर निकलते हैं। आप तैयार हैं? आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, आप एक अनंत जंगल में हैं, पुरंजन के साथ उस नगरी की ओर बढ़ रहे हैं। इस कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब सृष्टि का रहस्य समझाने के लिए ऋषि नारद राजा अग्रदेव को ये उपाख्यान सुनाते हैं। नारद कहते हैं, राजन सुनो, ये कथा आत्मा के भटकने और मुक्ति की है। एक बहुत सुंदर, विशाल और समृद्ध नगरी थी। नाम था पुरंजन नगरी। इस नगरी में एक राजा था, नाम पुरंजन। पुरंजन बहुत रूपवान था, बलशाली था, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। वो सोचता था, ये सुख, ये वैभव, ये सब कुछ है, लेकिन कुछ कमी है। एक दिन पुरंजन ने सोचा, मैं इस नगरी से बाहर जाऊंगा, दुनिया देखूंगा। वो अपने रथ पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था, पेड़ों की छांव, पक्षियों की चहचहाहट, फूलों की खुशबू। पुरंजन रथ चलाते चलाते एक जगह पहुंचा जहां एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री का नाम था पुरंजनी, यानी माया का प्रतीक। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि पुरंजन की आंखें उस पर टिक गईं। पुरंजन ने पूछा, देवी आप कौन हैं? ये नगरी किसकी है? पुरंजनी मुस्कुराई, ये नगरी मेरी है, मैं इसकी स्वामिनी हूं, तुम मेरे साथ चलो। पुरंजन उसकी सुंदरता में मोहित हो गया। वो उसके साथ नगरी में चला गया। नगरी बहुत सुंदर थी, सोने चांदी के महल, फूलों के बगीचे, नदियां, झरने। पुरंजन ने पुरंजनी से विवाह कर लिया। दोनों का प्रेम इतना गहरा हो गया कि पुरंजन सब कुछ भूल गया। वो दिन रात पुरंजनी के साथ रहता। पुरंजनी ने उसे 11 पुत्र और एक पुत्री दी। पुरंजन खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर बूढ़ा होने लगा। वो बीमार पड़ने लगा। पुरंजनी भी बूढ़ी हो गई। दोनों का प्रेम अब भी गहरा था, लेकिन शरीर कमजोर हो रहा था। एक दिन पुरंजन की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा शरीर छोड़कर निकल गई। पुरंजनी यानी माया रोने लगी, लेकिन पुरंजन की आत्मा ने देखा वो अब एक नई यात्रा पर है। पुरंजन की आत्मा ने देखा वो एक नए जन्म में प्रवेश कर रही है। पहले जन्म में वो राजा था, दूसरे में वो भिखारी बन गया, तीसरे में योद्धा, चौथे में स्त्री, पांचवें में पशु, छठे में पक्षी, सातवें में कीड़ा। हर जन्म में वो पुरंजनी यानी माया के प्रेम में फंसा रहा। हर जन्म में उसे वही दुख, वही सुख, वही कर्म दोहराने पड़े। पुरंजन की आत्मा रोने लगी, ये चक्र कब रुकेगा? फिर उसने देखा एक विशाल पुरुष यानी परमात्मा। उस पुरुष ने कहा, पुरंजन ये सब माया है, तुम मेरी चेतना का हिस्सा हो, जागो। पुरंजन ने ध्यान किया, वो समझ गया वो आत्मा है, ब्रह्म है। माया यानी पुरंजनी उसकी भूल थी। उसने माया को छोड़ दिया और वो मुक्त हो गया। ये कथा हमें बताती है कि आत्मा अनंत जन्मों से भटकती है। माया यानी प्रेम, इच्छा, कर्म उसे बांधे रखती है। जब आत्मा जागती है तब मुक्त हो जाती है। पुरंजन यानी जीवात्मा, पुरंजनी यानी माया, नगरी यानी शरीर, पुरुष यानी परमात्मा। साइंस कनेक्शन।
अनंत जन्मों का चक्र यानी क्वांटम इमोर्टैलिटी यानी हर संभावना में जीवित रहना, माया का जाल यानी मल्टीवर्स में अनंत वर्जन, मुक्ति यानी चेतना का जागरण जैसे मैट्रिक्स में नीली गोली चुनना। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगा कि हमारी आत्मा अनंत जन्मों में भटक रही है? कमेंट्स में बताइए। जय श्री कृष्ण।